सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब। वेलकम टू गुरु नानक केयर्स, अ वेरी स्पेशल एपिसोड टुडे। आप सबका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवा की चर्चा करेंगे। देयर वाज अ रिक्वेस्ट टू हैव अ डिस्कशन ऑन क्यूरारे। क्यूरारे वुरारी इसका पूरा नाम बनता है। क्यूरारे के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या है ये होम्योपैथिक दवा, कहाँ से प्रोक्योर की जाती है, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन रहता है, कहाँ ये हमारे मदद करती है। दोस्तों क्यूरारे को समझना है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग मेडिसिन है, बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है। इसका क्लिनिकल रोल समझेंगे, इसका होम्योपैथिक रोल समझेंगे, कौन कौन सी इंडिकेशंस में क्या डोज एंड पोटेंसी देनी चाहिए वो समझेंगे। इसका अगर डिटेल में चर्चा करें तो आई डोंट थिंक हमें उसका पूरा मटीरिया मेडिका समझना ज़रूरी होगा। आई थिंक वो प्रैक्टिशनर्स के लिए छोड़ देते हैं। मौका लगा तो मे बी इन माय अदर चैनल उसमें बात करेंगे, उसका डिटेल मटीरिया मेडिक डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ इतनी बात ज़रूर समझेंगे कि आम जैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में ना हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आम बंदे की बात करेंगे, आम आदमी की बात करेंगे, कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हमें ये मदद पहुंचाती है। ठीक है, क्यूरारे की बात करते हैं दोस्तों। क्यूरारे बेसिकली इसको ना एरो पॉइजन भी कहा जाता है। काफी समय पहले जैसे ना साउथ अमेरिकन इंडियंस जो थे ना, वो जब शिकार खेलने जाते थे ना तो अपने जो एरोज थे ना, उनके तीर थे, उनके आगे जैसे विष लगाते हैं ना, तो जहर का पार्ट होता है टू किल द टारगेट। तो ये वो चीज है, इसको तभी एरो पॉइजन बोलते हैं, इसको मस्कुलर पॉइजन भी बोलते हैं। तो जब ये टारगेट को हिट करता था ना वो तीर, तो क्या होता था, वो ये जो विष है ना ये एक्ट करता था मसल्स को और ब्रेन पे एक्ट करता है। मसल पॉइजन है तो उसको जैसे इट कैन लीड टू डेथ एज वेल। वो एनिमल को जैसे खत्म करना, उसको मारना था, शिकार खेलने के लिए ये यूज किया जाता था। तो इसी मसल पॉइजन को, इसी एरो पॉइजन को, क्यूरारे को ना पोटेंटाइज फॉर्म में लिया गया होम्योपैथी में, जहां ये बिल्कुल सेफ है और मदद पहुंचाता है इन डिफिकल्ट कंडीशंस। लाइक फॉर एग्जांपल मस्कुलर पैरालिसिस, ये मसल्स और ब्रेन पे एक्ट करता है। मस्कुलर पैरालिसिस अगर इंडिकेटेड है, कहीं ऐसे लक्षण आ रहे हैं, तो वहां क्यूरारे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। दोस्तों क्यूरारे को समझना ना तो एक बहुत ही सिंपल सी एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हैं, व्हेन वी फेस सम इमरजेंसी सिचुएशन, सम अर्जेंट सिचुएशन, सम डिफिकल्ट सिचुएशन, फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा डर हमारे मन में आ गया, कोई फियर ऐसा बैठ गया है, कई बार ऐसा होता है ना कि तब हमारे रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट हो जाते हैं। कोई ऐसा सिचुएशन जिससे हमें ना घबराहट हो, बेचैनी हो, क्या होगा, हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, हमें जैसे ना पैल्पिटेशंस सुनाई देती हैं, पसीना आता है, आईज जैसे प्यूपिल्स बहुत डायलेट हो जाते हैं। ये सब लक्षण होते हैं। क्यों होंगे? क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस में हमारा एड्रेनलिन नामक हार्मोन जो है ना वो सीक्रेट होता है। द इमरजेंसी हार्मोन वो हमें प्रिपेयर करता है, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है टू फेस दैट इमरजेंसी सिचुएशन कंफर्टेबली। तो बेसिकली क्या होता है, जब ये एड्रेनलिन सीक्रेट होता है ना, हमारे रिफ्लेक्सेस जो है ना बहुत फास्ट हो जाते हैं। We are very responsive to any small stimulus. छोटा सा भी अगर स्टिमुलस मिला तो हमारे रिफ्लेक्सेस फास्ट हो जाएंगे, हमारी मसल्स बहुत जल्दी एक्ट करती हैं, एंड वी गेट प्रिपेयर टू फेस दैट इमरजेंसी सिचुएशन। वो डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करने की हमारे अंदर ना क्षमता बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दैट हार्मोन एड्रेनलिन। अब कुछ पलों के लिए समझें कि अगर एड्रेनलिन वो जो है सीक्रेट हुआ है, इमरजेंसी हार्मोन, वो सप्रेस हो गया, उसकी मात्रा कम हो गई है, क्या होगा? ये जो रिफ्लेक्सेस फास्ट हुए थे वो धीमे पड़ जाएंगे। हमारी बॉडी इतना क्विक या इतना फास्ट रिस्पॉन्ड नहीं करेगी टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, है ना। यही सब होता है जब हम क्यूरारे को यूज करते हैं, क्योंकि दोस्तों क्यूरारे बेसिकली में एड्रेनलिन को सप्रेस करता है, उसकी मात्रा को कम करेगा। उस वजह से क्या होगा, रिफ्लेक्सेस बहुत वीक हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यही जो लक्षण इमरजेंसी में जो निकलते हैं ना, वो सप्रेस हो गए, वो वीक हो गए, वो कमजोर हो गए हैं। अब यही लक्षण बन जाते हैं क्यूरारे के लक्षण, उसके सिम्टम्स, जहां हम क्यूरारे को दे सकते हैं, दवा हम यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इसी सिचुएशन को हम कहते हैं कैटालेप्सी। सो कैटालेप्सी इज वन ऑफ द मेन इंडिकेशंस जहां हम क्यूरारे को यूज कर सकते हैं, ये दवा प्रयोग में लाई जाती है। कैटालेप्सी बेसिकली क्या होता है, इट्स अ लैक ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो एक्सटर्नल स्टिमुलस हमें मिलता है ना, फॉर एग्जांपल कोई जैसे गर्म चीज को हम टच करते हैं, कोई ठंडी चीज को टच करते हैं, कोई जैसे ना कोई सुई सी चुभ रही है, दीज आर ऑल स्टिमुलाई, है ना। तो हमारा मसल कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अब अगर वो वीक हो गया,
वो रिस्पॉन्ड ही ना करें टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। हमारे मसल्स जो है ना वो रिजिड हो गए हैं, मांसपेशियां जो ना वो फिक्स हो गई हैं, वो जाम हो गई हैं एक तरह से। जहां हमारे लिम्स है ना, जो हमारे बाजू हैं, टांगे हैं, वो वहीं फिक्स हो गए हैं, एक ही पोजीशन में लगी हुई हैं, वो मूव ही नहीं कर पा रही हैं चाहे कुछ भी स्टिमुलस उन्हें मिले। इसको बोलते हैं कैटालेप्सी। और इस कंडीशन के लिए क्यूरारे वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक दवाओं के में से एक है। और ये हम देखते हैं जब एपिलेप्टिक अटैक होता है, जब शिजोफ्रेनिया का अटैक होता है, जैक इन दीज इंडिकेशंस कैटालेप्सी इज वेरी मच प्रोनाउंस्ड, तो वहां क्यूरारे हम यूज कर सकते हैं। अब इसको समझे जैक, क्या हुआ बेसिकली, हमारे रिफ्लेक्स वीक हो गए हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, हमारे मसल्स वीक हो गए हैं, रिजिड हो गए हैं। और अगर यही रिफ्लेक्सेस वीक लंबा चलता रहे ना, तो इट कैन लीड टू अ सीरियस कंडीशन कॉल्ड लोकोमोटर अटैक्सिया। जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स है ना वो डीजेनरेट हो जाएंगे। लोकोमोटर अटैक्सिया के ऊपर ना डिटेल चर्चा समय मिला जरूर करेंगे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड, इसकी डिस्कशन अलग से करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करती है, सेंसरी न्यूरॉन्स जो डीजेनरेट हो जाते हैं, एंड इट कैन लीड टू पैरालिसिस, अधरंग। तो इससे हमें ना बेसिक आइडिया हो गया कि कहाँ हम इसको क्यूरारे को यूज़ कर सकते हैं। सो ये इसका ना क्लिनिकल रोल बन जाएगा। तो इसका क्लिनिकल रोल अगर समराइज करें तो क्या होगा, कैटालेप्सी हम जानते हैं क्या होता है, रिफ्लेक्सेस वीक हो गए हैं, पैरालिसिस की कंडीशन में क्यूरारे दिया जा सकता है। केसेस ऑफ लोकोमोटर अटैक्सिया, नर्वस डेबिलिटी, न्यूरैल्जियाज, नर्व पेन, नसों को लेकर दिक्कत रह रही है क्योंकि इट अफेक्ट्स द मसल्स एंड द ब्रेन, शुरू में हमने बात किया था, ठीक है। अच्छा, फिर डिस्निया, थ्रेटन्ड रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। डिस्निया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्यूरारे का। अगर डिस्निया का सिम्टम रहता है, इट कैन लीड टू थ्रेटन्ड रेस्पिरेशन। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस क्यूरारे का क्लिनिकल रोल देखा गया कैंसर केसेस में, टीबी की केसेस में, ट्यूबरकुलोसिस में, टेटनस के केस में, और महिलाओं में यूट्राइन डिसऑर्डर्स हैं, वेजिनाइटिस है, इन सब केसेस में भी क्यूरारे का रोल देखा गया। आइए दोस्तों, इसका ना होम्योपैथिक रोल समझते हैं। अब इससे हमें बेसिक आइडिया पहले हो गया कि ये क्यूरारे हम कहाँ यूज कर सकते हैं। जहाँ इट एक्ट्स अपॉन द मसल्स इन द ब्रेन, वो बात पक्की है, और वहाँ ना वीकनेस देखी गई है, मस्कुलर वीकनेस देखी है, रिजिडिटी देखी गई है, वहाँ ना रिफ्लेक्सेस वीक हो गए हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई वीक हो गया, जैसे हमने बात की कैटालेप्सी। अब ये यहाँ ना मैं आपको एक और बात बताऊं, इसका एक्शन काफी हद तक इन केसेस में अगर देखा जाए तो इट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ नक्स वोमिका। बॉडी में ना वीकनेस महसूस करते हैं, हैवीनेस है, क्योंकि मसल्स जहां हैं वहीं स्थिर हो गए हैं, मूव नहीं कर रहे, तो भारीपन लगता है, हैवीनेस रहेगी। टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट सी महसूस होती है क्योंकि न्यूरॉन्स आर बीइंग अफेक्टेड, और नंबरनेस भी हो जाती है कि बना सुनपन हो जाता है, सुन्न हो जाते हैं बॉडी पार्ट्स। दोस्तों, यहाँ ना क्यूरारे का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल सामने आता है, जहां हम देखते हैं डेबिलिटी इन दी एज्ड। जो बुजुर्ग लोग हैं ना, बढ़ती उम्र के साथ वीकनेस महसूस करते हैं। बेराटा कब यहाँ याद आता है, दैट्स एन एक्सीलेंट ड्रग, नो डाउट। लेकिन अगर लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स साथ में हो रहा है, उम्र बढ़ रही है बुजुर्गों में, डेबिलिटी वर्ड याद रखें, जहां वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है, अंदरूनी कमजोरी, अगर ऐसा कुछ है, वहां क्यूरारे इज नंबर 1 होम्योपैथिक रेमेडी। अच्छा दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटिस के केसेस में शुगर के पेशेंट को भी क्यूरारे दिया जा सकता है। इट कैन बी को प्रिस्क्राइब्ड विद अदर मेडिसिन डिपेंडिंग अपॉन द, अगर लक्षणों के हिसाब से देखा जाए तो। देन ग्लाइकोस्यूरिया, अगर साथ में मोटर न्यूरॉन्स अफेक्टेड है, मोटर पैरालिसिस दिख रहा है पेशेंट में, देखिए रूट कॉज हमने देख लिया है। इसका मेन जो मुद्दा है, जो मेन एक्शन है ना, वो कहाँ है, वीक रिफ्लेक्सेस, पैरालिसिस, it acts on the muscles, it acts on the brain। कुल मिला के क्यूरारे का यही मोड ऑफ एक्शन, यही उसका फील्ड ऑफ एक्शन समझे। दोस्तों, डोजेज और पोटेंसी की बात करें, डाइल्यूशन फॉर्म्स में अवेलेबल है क्यूरारे। 12C 30C आइडियल टू बिगिन विद, 200C 1M तक जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अगेन सिम्टम्स। अपने फिजिशियन की सलाह लेके यूज कर सकते हैं दवा। बेसिक इन्फॉर्मेशन, आई होप द मैसेज इज क्वाइट क्लियर। आपको आइडिया हो गया कि हम क्यूरारे कहाँ यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई वाइंड अप माय डिस्कशन हियर इन वेरी सिंपल टर्म्स। कोशिश करता हूं अपनी तरफ से कि आप तक मैसेज क्लियर पहुंचे, आप तक दवा का बेनिफिट जरूर पहुंचे। फिर भी कोई डाउट है, कुछ डिफिकल्टी है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, वी कैन क्लियर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। और अपने सुझाव और फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।